हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी वाली बुक है मेरे पास, उसमें से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ऐसे करके कंप्लीट किया है कि आप यकीन नहीं करोगे। एक को एक शब्द, एक को एक वर्ड ऐसे बताया, बिल्कुल एक को एक करके, है ना। हर किसी बच्चे के समझ में आएगा जिसको कुछ नहीं आता उसकी भी, और जिसे बिल्कुल भी मैथ नहीं आता उसके लिए हमारे चैनल पे ही अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां बना हुआ है 10 डेज चैलेंज बेसिक कॉन्सेप्ट। उसमें हमने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये तक सिखाई है। तो समझ लो किस लेवल से सिखाया है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो उसको शेयर कर दो, वो समझ लेगा या देख लेगा। सही है भाई। बाकी अब हम करने वाले हाई स्कूल का दूसरे चैप्टर का 2.2 का दूसरा सवाल। पहला सवाल इससे पिछली वीडियो में कर लिया, उसको देख लेना। ठीक है, देखो दूसरे सवाल में एक फॉर्मूला लगा, वो फॉर्मूला क्या है देखो जरा। एक फॉर्मूला लगेगा जिसमें हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, और यहां पे दिया हुआ है प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर का 0। ठीक है भाई, अगर बहुपद ज्ञात करना है तो बराबर 0 नहीं होगा, और अगर हमें समीकरण ज्ञात करनी है तो बराबर में 0 होगा। ठीक है भाई, तो हमें बहुपद ज्ञात करना है तो हम लास्ट में आके उसको बहुपद में आंसर देंगे, समीकरण में आंसर नहीं देंगे। फिलहाल अब हम देखो यहां देखते हैं। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं और अल्फा बीटा क्या होते हैं। देखो इससे पिछली क्लास में हमने बताया कि अल्फा बीटा जो होते हैं हमारे मूल होते हैं, और मूलों को हम शून्यक कहते हैं। सब बच्चों को पता है मूलों को क्या कहते हैं हम, शून्यक, और शून्यकों को मूल, और मूलों को अल्फा बीटा, उन्हीं के नाम होते हैं। ठीक है, और ये आते कहां से हैं, ये जो हमें द्विघात समीकरण दी हुई होती है उसके जो एक्स होता है उसके मान होते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई होगी सभी बच्चों की। तो अगर हमें मूलों का योगफल पता है और मूलों का गुणनफल पता है, तब हम वह द्विघात समीकरण बता सकते हैं जिसके भी मूलों का योगफल और गुणनफल है। ठीक है, इस फॉर्मूले का इतना सा मतलब है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करोगे और 2 में पहला देखोगे तो उसमें क्या दे रखा है, जो मूलों का योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बेटे तुम्हें दे रखा है 1/4, और दूसरा दे रखा है अल्फा गुणा बीटा, और उसकी अगर बात करोगे तो वो दे रखा है तुम्हें माइनस का 1। ठीक है, ये तुम्हें सवाल में दे रखा है और तुमसे पूछा है द्विघात बहुपद बताओ। ठीक है, जरा इसमें उठा के इसकी वैल्यू पुट करियो। किसमें करनी है हमें वैल्यू पुट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा में। तो पहले समीकरण लिख लूं मैं, एक बार समीकरण लिख लेता हूं। वो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहां एक्स भूल गया मैं, यहां एक्स लगा हुआ होता है ना समीकरण में, यहां एक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0। देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है भाई, 1/4, और यहां क्या दे रखा है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, अगर तुम देखोगे तो माइनस का 1। जिनके साथ रखेंगे जैसे दे रखा है वैसे हम रख देंगे। ठीक है, अब जहां यहां एक बात ध्यान से देखेंगे, ये 4 बटे में है तो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, आंसर यहां भी ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस गुणा कर देना ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा सा करने के लिए उसका एलसीएम ले लेते हैं। सही है, तो एलसीएम इसका जब लोगे तो एक एक करके ले लो, चाहे इसके बटे में देखो 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 4 आ जाएगा भाई, सबको पता है। अब 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, उस 4 की गुणा एक्स स्क्वायर से हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। उसके बाद दे रखा है माइनस, अब 4 से ये कितनी बार कटेगा, एक ही बार तो कटेगा भाई, तो एक बार कटेगा तो एक की गुणा एक्स से होगी, तो यहां पे हमारा एक्स आ जाएगा। प्लस माइनस कितने होते हैं, -1 बराबर 0। अब जरा इसके बटे में भी 1 मान लें, किसी के बटे में 1 मान सकते हैं, उससे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, 1 से भाग कर लो, 1 से गुणा कर लो, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लो जरा, इन दोनों का एलसीएम भी 4 आ जाएगा। एलसीएम क्या है, एलसीएम वह संख्या है जो इन दोनों से कट जाए, तो 4 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है। ठीक है, अगर एचसीएफ एलसीएम तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है ना, तो तुम जो हो उसमें जाओ, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में अगर तुम देखोगे तो 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक 10th मैथ की है और दूसरी लिखा हुआ है 10 डेज चैलेंज बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें हमने एचसीएफ एलसीएम बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो इसके बटे में 4 है, 4 से 4 एक बार कटेगा तो इस पूरे की गुणा 1 से होगी, तो ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इस 1 से 4 काटेंगे 4 जाएगा, तो 4 की गुणा 1 से हो जाएगी, 4 का ना 4 बराबर का 0। अब ये भाग में है, इसको उधर लेके जाओगे तो गुणा में पहुंचेगा, और गुणा में पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा। 0 से किस संख्या की अगर गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा भाई, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4
और बराबर 0 गुणा 4, ठीक है। और 0 गुणा 4 क्या होता है हमारा 0, 0 गुणा 4 क्या होता है हमारा 0, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा था बहुपद, तो हम अब हमारे ये समीकरण, अगर हम किन्हीं पदों की तुलना किन्हीं पदों से करते हैं तो वो समीकरण होती है, तो ये हमारी समीकरण है, हमें बताना है बहुपद। तो बहुपद के लिए हम क्या करेंगे भैया, या इधर को देख लो, बहुपद के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को बहुपद में लिख देंगे बस। तो वो बहुपद क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 हटा दो बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद हो जाएगा हमें प्राप्त 4x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा हमारा बहुपद। इस सवाल में इतना ही करना था और इसके सभी सवालों में इतना ही करना है, मूल दे रखे हैं और उठा उठा के रखने हैं, ठीक है। तो इसका अब मैं जो तुम्हें सवाल कराऊंगा, चलो इसका दूसरा देखो, तो किसी को स्क्रीनशॉट पकड़ लेना तो ले सकता है, ऐसे ही करना है बिल्कुल ऐसे सेम, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगर 2 में तुम देखोगे तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और अल्फा गुणा बीटा की अगर तुम बात करोगे तो वो कितना दे रखा है भाई 1/3, ठीक है। देखो जरा उठा के इसमें ही रखना है, हमें कुछ नहीं करना है ज्यादा इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। देखो x² तो हमारा ऐसे ही रहेगा भाई, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा √2, और ये हमारा x ऐसे ही, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा 1/3 और बराबर का 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो जरा, इसके बटे में भी 1 मान लो, इसके बटे में भी 1 मान लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 1 से 3 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो इसकी गुणा 3 से हो जाएगी 3x² माइनस, अब 1 से ये 3 बार कटेगा तो इसकी गुणा भी 3 से हो जाएगी, तो आ जाएगा 3√2 और x, और 3 से 3 एक बार कटेगा तो इसकी गुणा 1 से हो जाएगी, तो प्लस का 1 बराबर का 0। अब ये 3 फिर से 0 में जाएगा, गुणा करेगा और 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। और अगर हमें इसका बहुपद बताना है तो भैया हम क्या कर लेंगे, इसको समीकरण को बहुपद में लिख देंगे, 3x² माइनस के 3√2x प्लस का 1, ये हमारे पास इसका बहुपद आ जाएगा। यहां तक आया सबको समझ में? जिसको जहां नहीं आया भाई एक बार कमेंट में बता देना और लाइक करके जाना, और उस बच्चे को शेयर करना जिसको आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जो भी तुम्हारा दोस्त हो, ठीक है भाई। लो स्क्रीनशॉट अगर लेना तो, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका तीसरा सवाल। तीसरे में हमें क्या दे रखा है भाई, देखो जरा, तीसरे में अल्फा प्लस बीटा 0 है। अगर तुम देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दे रखा है तुम्हें, इसमें दे रखा है √5, ठीक है भाई। तो ये तो और भी आसान है, इसमें एक चीज 0 है तो और भी आसान होगी। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो x² ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा, भाई इसकी जगह 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है √5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस √5 बराबर 0। देखो ये माइनस x गुणा 0 से तो 0 आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा ये x² प्लस √5 बराबर 0, इसका यही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो दिक्कत किसी बच्चे को इसमें तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कर दे रफ के बाद देखो तुम सारे सवाल कर सकते हो, मैं 5वां करा रहा हूं इसका, ठीक है। तो इसका 5वां देखेंगे भाई क्या है, इधर रखा है माइनस का 1/4 दे रखा है हमें, क्या अल्फा, या हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमारे पास है वो है माइनस का 1/4, और बात करें अल्फा गुणा बीटा की तो उसका जो मान है हमारे पास वो है हमारे पास प्लस का 1/4, ठीक है भाई। अब जरा इसे रखो सूत्र में, सूत्र है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, माइनस का 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई 1/4 बराबर का 0, ठीक है।
देखो थोड़ा क्वालिटी का अंतर हो सकता है, फेस वेस सही ना हो, पर ये सही दिख रहा होगा, है ना। रात में वीडियो बना रहे हैं, आज दिन में टाइम नहीं लगा किसी वजह से। बाकी सब जो है दिन में बनी हुई है, आप देख सकते हो ना, अच्छी वीडियो क्वालिटी। देखो जरा, तो इसमें देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, और ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1/4 बराबर का 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसके बटे में 4, इसके बटे में 4 है, इसके बटे में हम 1 मान लें, और इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा? 4। तो अब 1 से 4 4 बार कटेगा, तो इसकी गुणा हो जाएगी 4 से, तो हो जाएगा 4x²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 एक बार कटेगा, तो x गुणा 1 से तो x ही गुणा x। फिर ऐसे भी 4 से 4 एक बार कटेगा, 1 गुणा 1 से तो 1, और बराबर में 0। तो यहां हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये 4 भाग में इधर गुणा में जाएगा, और 0 गुणा में जाएगा तो 0। ठीक है, अब इसको अगर बहुपद में लिखना है तो बहुपद में ऐसे लिख दो भैया, इसका समीकरण है, इसको बहुपद बना के लिख दो। कैसे लिख दोगे? 4x² प्लस का x प्लस का 1, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा? बिल्कुल आराम से समझाया है, जीरो से समझाया है ना। हम तो बिल्कुल ऐसे मान के चलते हैं किसी को कुछ नहीं आता, तब उसको समझाना है। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।